मैया कौशल्या कहती हैं कि मैया सुनैना जब मिलने के लिए गई कि राघवेंद्र को जन्म देने वाली स्वनाम धन्या माता कौशल्या कह रही हैं आज कि राम जी के बन जाने का मुझे कोई दुख नहीं है। राम जाहि बन राज तज भल परिणाम न पोच, पर गहवर ही कही कौशल्या मोहि भरत कर सोच। भरत जी को अगर राम जी के बिना रखा गया तो रह नहीं पाएंगे और भरत जी कह भी नहीं पाएंगे। तो महाराज जनक से कहो कि ऐसा फैसला करावें जिससे भरत जी राम जी से अलग ना हो। और यहाँ पर भरत जी भी इस चित्रकूट के शांत वातावरण में बैठे हुए हैं। मैया कौशल्या की बात को जब सुना है मैया सुनैना ने कि मोहि भरत कर सोच। क्यों? बोले महाराज दशरथ ने बार बार कहा कि यह भरत अपने कुल का दीपक है। जाने वो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। तो महारानी कौशल्या कहती हैं कि आज मेरे जीवन का सूर्य अस्त हो गया महाराज दशरथ के साथ। और जब सूर्य अस्त हो जाए तो मणि प्रकाश देता है और वह मणि वनवासी हो गई है, तब तो दीपक का ही सहारा है। और मुझे चिंता है इस भरत रूपी दीपक को कहीं शोक की हवा बुझा न दे, इसलिए मोरे सोच भरत कर भारी। सुनैना अम्बा ने सुना, बड़ी दुखी हुई। आप चिंता न करें, मैं चर्चा करूंगी। और यहाँ बड़ा सुंदर भाव है। सुनैना अम्बा ने जाकर महाराज जनक से भी कहा तो महाराज जनक ने इतना ही कहा कि देवी धर्मराज ने ब्रह्म विचारी, सोमति मोर भरत महिमा ही, कहे काह छुआ सकत न छाही। क्यों? बोले भरत जी की महिमा मेरी इतनी कुशाग्र बुद्धि भी गा नहीं सकती। क्यों? महिमा गाने की तो छोड़ो, उसकी परछाई भी नहीं छू सकती। कारण बोले व्यक्ति की परछाई तो छुई जा सकती है पर परछाई की परछाई नहीं छुई जा सकती। और भरत जी कौन? बोले भरत ही जान राम परछाई। भरत जी राम जी की परछाई है। यहाँ पूरी रात्रि बीत गई। महाराज जनक महारानी सुनैना को चर्चा करते हुए। चित्रकूट के शांत वातावरण में सभी सो रहे हैं। भैया भरत जाग रहे हैं प्रेम के कारण और भैया लक्ष्मण जाग रहे हैं सेवा के नेम के कारण। यही सोच रहे, अहो अहो इस शिलाखंड पर बैठा कौन तपोधन, एकटक रहा निहार गगन को, करता अश्रु विसर्जन। और यही चाहते हैं कि ही विधि हो ही राम अभिषेको, मोहि अब कलत उपाव नएको। विधि हो राम अभिषेको, मोहि अब कलत उपाय नएको। उपाय अभिषेको, मोहिया कलत उपाय नएको। मोहि अब कलत उपाय नएको। मोहि अब कलत उपाय लोगों के बीच में परमात्मा के अनुग्रह विग्रह स्वरूप में ही संत अमरदास जी महाराज पधारे हैं। उनको मैं प्रणति निवेदित करती हूँ। और यह निश्चित रूप से भगवंत कृपा के बिना संतों का दर्शन नहीं होता। एक बार आप भी कीर्तन ध्वनि से स्वागत करें, प्रेम से भाव
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसे भी करके प्रभु श्री राम जी राजा बन जाएं, भरत जी के मन में यही भाव है। सवेरा हुआ, गुरुदेव के सामने पहुंचे तो गुरुदेव ने जैसे ही भरत जी को देखा, भरत जी से कहा कि भरत तुम अच्छे आ गए, मैं यही सोच रहा था राम लक्ष्मण जानकी 3 अयोध्या कैसे लौटे, कोई उपाय बता दो। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए, सोचने लगे कि जिन गुरुजी से हम उपाय पूछने आए थे वे गुरुजी हमसे ही उपाय पूछ रहे हैं। तो भैया भरत ने इतना ही कहा कि गुरुदेव बूझहु मोहि उपाव, अब उपाय अब पूछा जा रहा है, तब नहीं पूछा गया। कब? बोले जिस समय माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे, तो पहला वरदान तो भरत का राज्याभिषेक था, दूसरा वरदान राम जी का 14 वर्ष का वनवास। अगर उस समय भरत को बुलाकर उपाय पूछ लिया होता तो शायद मैं कुछ कहने लायक होता, पर बूझहु मोहि उपाव, अब सो सब मोर अभाग। अब तो कहा भैया भरत से गुरुदेव भगवान ने कि भरत अगर तुम दोनों भाई वन को चले जाओ तो राम लक्ष्मण जानकी 3 अयोध्या लौट जाएंगे। लग रहा था भरत जी मना कर देंगे, लेकिन भरत जी ने कहा, बोले अगर इतनी छोटी सी शर्त पर राम जी अयोध्या लौट जाएं तो 1-2 वर्ष नहीं, 14 वर्ष नहीं, कानन करहु जन्म हरि पासु, कानन करहु जन्म हरि पासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु, यही ते। अधिक न मोर सुपासु। यहाँ पर भैया भरत कहते हैं कि मैं पूरे जीवन वन में रह सकता हूँ। अब तो भरत जी को लेकर राम जी के सामने पहुंचे, राम जी से कहा भरत जो चाहते हैं वह करने में कोई दोष नहीं है, आप तो वही करो जो भरत जी चाहते हैं। और जब पूछा गया, राम जी ने कहा कि भरत क्या चाहते हो, तो भैया भरत कहते हैं कि प्रभु मैं तो सेवा चाहता हूँ। सेवा तो मुझे भवन ले जाकर मेरी सेवा करोगे या वन में मेरे साथ रहकर सेवा करोगे? भैया भरत ने कहा प्रभु दोनों बातें नहीं कह रहा हूँ। फिर आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा के समान दूसरी कोई सेवा नहीं होती। लोग अपने आप को सेवक कहते हैं और सेवक ही कहते हैं। गुरुजी कहते कि बेटा यही करना है, तो सेवक कहते नहीं नहीं ये तो ठीक है, लेकिन आप समझे नहीं। अगर ऐसा हो जाता तो फिर गुरु जी अच्छे से समझ जाते हैं कि चेले को सुनना नहीं है। आजकल के चेले इतने चतुर हो गए हैं कि गुरुजी परेशान रहे, काम ही नहीं करना चाहते। वो तो कहते इसीलिए बने हम तो संत। महाराज जी भी बैठे हैं, अनुभव होगा, आश्रम में रह रहे। मुझे एक बात स्मरण में आ गई। एक बार एक वैष्णव महात्मा सवेरे सवेरे उठते, बढ़िया नियम से सेवा पूजा करते भगवान की। तो वैष्णव महात्मा थे, सवेरे सवेरे शालिग्राम भगवान की सेवा, तो तुलसी तो विशेष रूप से पूजा में आवश्यक है। संयोग की बात, 2 चेले उनके साथ में और सर्दी का समय। अब आप विचार करके देखो, सर्दी की समय में इतनी ठंड, दिसंबर जनवरी का समय हो, तो महाराज सवेरे सवेरे गुरुजी उठे, स्नान कर लिया,
चेलों ने भी स्नान कर लिया, लेकिन फिर आकर रजाई में बैठ गए। कौन निकले बाहर? ये गुरुजी को पता नहीं क्या सूझी कि सवेरे से पूजा। सो महाराज गुरुजी बैठे पूजन के लिए। संयोग की बात हो जाता है कभी कभी, सब सामग्री रखी हुई थी, लेकिन पूजा सामग्री में तुलसी दल नहीं था। और तुलसी दल नहीं दिखाई दिया तो गुरुजी को लगा कि अरे पूजा कैसे होगी। तो एक चेले से कहा, बेटा उठो, जाओ तुलसी दल लेकर आओ। तो काम करने वाला बहाने थोड़ी करता है, उसको जाने नहीं था कि ठंड में कौन जाए बाहर तक तुलसी लेने। सीताराम, थोड़े धीरे धीरे बात कर। तुलसी दल लेने जाए कौन? और जैसे ही कहा कि तुलसी दल लेने कौन जाए, तो चेले से कहा बेटा लेकर आओ तुलसी दल। तो जानते हो चेला क्या बोला? गुरुजी हम तो जानते ही नहीं तुलसी कैसी होती। अब तो बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज, गुरुजी को तुलसी दल नहीं जानते? तुलसी दल इतने दिन से रह रहे हो सेवा में। नहीं गुरुजी हमें पता ही नहीं। तो दूसरा चेला और चतुर, उसको लगा कि अब हमारा ही नंबर लगेगा। ये नहीं गए, इन्होंने तो कह दिया कि हम जानते ही नहीं, मामला साफ, अब इनको थोड़ी ही भेजेंगे। तब उसने सोचा कि हम क्या करें, तो लगा कि गुरुजी हमसे कहेंगे। उसके पहले ही बोला, अरे पागल हो क्या, तुलसी दल नहीं जानते? अरे वही केले के पत्ते जैसे लंबे लंबे, वही तुलसी दल। तो उसको लग रहा था कि हम इतना कह देंगे तो गुरुजी कहेंगे कि दोनों ही मूर्ख हैं, हम ही चले जाते हैं लेने। लेकिन गुरुजी समझ गए कि चतुराई दे रहे हैं, चेला काम नहीं करना चाहते, आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। तो इतनी ठंड में गुरुजी बोले, अरे राम राम राम, ये तो हमसे पाप हुआ जा रहा है। हमारे चेला बनकर तुलसी दल नहीं जानते और आगे क्या जानोगे फिर? तब बोले महाराज हम तो नहीं जानते। तो गुरुजी आज ऐसे ही कर लो पूजा। अरे ऐसे थोड़ी होती है पूजा बिना तुलसी दल के। तो कहा कि गुरुजी फिर आप ही ले आओ, कैसे होते हम लोगों को पता ही नहीं। गुरुजी बोले नहीं नहीं, तुलसी दल तो आएगी, लेकिन एक काम करो। क्या? बोले दोनों नहीं जानते हो, हमसे अपराध हो रहा है, बिना तुलसी दल के पूजा कैसे? एक काम करो। चेलों को लग रहा था कि गुरुजी खुद ही चले जाएंगे, लेकिन गुरुजी भी गुरुजी ठहरे। जिस चौकी पर बैठे थे उठे नहीं उससे। चेलों से कहा इधर आओ। तो चेला बोले जी गुरुजी। बोले तुलसी दल नहीं जानते पक्का? बोले हाँ महाराज, जानते होते तो हम मना थोड़ी करते, चले ही जाते। और जैसे ही कहा तो गुरुजी बोले अब एक काम करो, चौकी उठाओ। अब तो दो चेला, दो ने आगे से पकड़ी चौकी, दो ने पीछे से। अब इतने अच्छे गुरुजी और इतनी भारी चौकी। बाहर ही था बगीचा जहां पर तुलसी दल बिल्कुल गेट के पास थे पेड़ तुलसी जी के, लेकिन वहां से शुरू नहीं किया गुरुजी ने। चौकी पे बैठे और चेला चौकी उठाए, यहां से शुरू हुए गुरुजी। गेट में घुसते ही देखो ये फला पेड़ है, देखो ये पेड़ है, इसमें ये फूल होता है, देखो ये पत्ती है, ये इस औषधि में काम आती है, देखो ये है। पूरा बगीचा घुमाते हुए जब गेट पर आए, बोले देखो ये है तुलसी दल, आज पहचान लो, अब भूलना नहीं। अब तो देखा जैसे ही चेलों ने। सो महाराज तुलसी दल लेकर के आए, चौकी सहित गुरुजी को फिर वहीं पधराया जहां से लेकर गए थे। और फिर उसके बाद गुरुजी बोले कि देखो आज हमने सिखाया, समझाया, तुलसी दल भूलोगे तो नहीं? तो चेले कहते, बोले गुरुजी एक आध जन्म की कौन कह रहे, हम तो 7 जन्म तक तुलसी दल नहीं भूलेंगे, जब कहोगे तब लाएंगे। तो महाराज चेले कहते हैं हाँ, काम अगर ऐसे ही बन जाए तो फिर क्यों कुछ करना पड़े। लेकिन भैया भरत कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अरे एक बार अपने श्रेष्ठ ने कुछ कह दिया
तो फिर उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं है। और भैया भरत से जब सुना है तो प्रभु श्री राम ने कहा कि भरत मैं क्या आज्ञा दूं, पितु आयसु पालहि, दो भाई दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें, यही मेरी आज्ञा है। भैया भरत ने एक शब्द भी नहीं कहा, नहीं तो कहते नहीं नहीं हम तो चाहते थे चलो आप ये है वो है, कुछ नहीं बोले। बोले प्रभु आपने तो आज्ञा का पालन आरंभ कर दिया है और मैं भी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन अयोध्या का राज्य भार जो आपने मेरे सिर पर डाल दिया, तो कृपा करके इस भार को उठाने के लिए कोई आधार दे दो।